तो लाउड स्पीकर से आजान सेना भी परेशान। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच हूं। ध्वनि प्रदूषण, धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण, इसे कैसे जायज ठहराया जा सकता है, कैसे इससे सहमत हुआ जा सकता है? क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, एक मामला फिर से गर्मा रहा है। एक बार फिर से लाउड स्पीकर, मस्जिदों के लाउड स्पीकर से होने वाले शोर को लेकर चर्चा सरगर्म है, मुद्दा गर्म है। ये मसला महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र मुंबई के वडाला क्षेत्र में, जहां पर एक पूर्व नौसैनिक इस आजान से, लाउड स्पीकर से होने वाले आजान के शोर से इतना परेशान हो गए कि उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें दवाइयां लेनी पड़ी है। वो दिल के मरीज हैं, उनके साथ साथ उनकी पत्नी भी साथ रहती हैं। दोनों इस आवाज से बेहद परेशान हैं। 500 बार, सोचिए, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, पूरे के पूरे 500 बार पुलिस में इसकी कंप्लेन की जाती है, बावजूद कोई नतीजा सामने नहीं आता। मजबूरन देश के इस पूर्व सैनिक को, देश के इस सैनिक के जवान को सीधे तौर पर अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अदालत पहुंच चुका है, मसला, सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई अब जून में होनी है, लेकिन उससे पहले मुद्दा एक बार फिर से सरगर्म इसलिए हो चुका है कि आखिर धर्म के नाम पर यह ध्वनि प्रदूषण कब तक सहा जाता रहेगा? लाउड स्पीकरों से आजान, क्या यह इस्लाम का हिस्सा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करना, हलकान करना, यह कहां तक जायज है? इसी पर करेंगे आज खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ खास अतिथि होंगे, खास तौर से हमारे साथ वो अतिथि भी होंगे जिन्होंने इस पूरे मसले को उठाया और अदालत का दरवाजा तक खटखटाया है। उनसे भी जानेंगे विस्तार से इस पूरी खबर को, लेकिन सबसे पहले आइए देख लीजिए हमारी आज की ये टीजर रिपोर्ट। कानों के पास आकर थम जाने वाले लाउड स्पीकर से आजानों का शोर एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है। लोग परेशान हैं। स्पीकर को साइलेंट करने के लिए पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिसिया तंत्र ऐसा है कि उसकी नींद न तो 500 कंप्लेन से टूटी और न ही एक्स्ट्रा लाउड हो चुके स्पीकरों से। भारत माता की रक्षा करने वाला एक पूर्व नौसैनिक लाउड स्पीकरों की आवाज और पुलिस की नींद से तंग आकर हाई कोर्ट पहुंचता है। पूर्व सैनिक गुहार लगा रहा है कि माय लॉर्ड, एक्स्ट्रा लाउड हो चुके स्पीकरों से परेशान हो चुका हूँ, तबीयत खराब न हो इसके लिए दवाएं ले रहा हूँ, कृपया स्पीकर्स को साइलेंट कराइए। दरअसल ये पूरा मामला है मुंबई के वडाला का, जहाँ झोपड़पट्टी की मस्जिद और मजारों पे लगे स्पीकरों की तेज आवाज से 75 साल के पूर्व नौसैनिक महीन सप्रे की तबीयत बिगड़ चुकी है। सप्रे नौसेना से रिटायर होने के बाद अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। उनकी बिल्डिंग के सामने बंगालीपुरा स्लम एरिया है। इन्हीं स्लम एरिया की मस्जिद और मजारों पर 19 से ज्यादा लाउड स्पीकर अवैध तरीके से लगाए गए हैं। सप्रे पहले तो इसकी कंप्लेन के लिए पुलिस के पास पहुंचे, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 500 बार, लेकिन पुलिसिया तंत्र के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अंत में तंग आकर महेंद्र सप्रे हाई कोर्ट पहुंचे। अब उच्च न्यायालय 12 जून को सप्रे की याचिका पर सुनवाई करेगा। बहरहाल अब देखना ये है कि एक नागरिक के मौलिक अधिकार की जीत होती है या फिर धर्म के नाम पर चीखने वाले इन लाउड स्पीकर्स की। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो तेज आवाज और हर कोई परेशान, धर्म के नाम पर यह ध्वनि प्रदूषण कब तक सहा जाता रहेगा? जबकि इस देश में कई राज्यों के कोर्ट्स ने यह कह दिया है कि यह उचित नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ही गाइडलाइन बना दी थी, लेकिन उसे नजरअंदाज करते हुए तमाम चीजों को, तमाम नियम कानूनों को धत्ता बताते हुए ये प्रक्रिया जारी है। एक बार फिर से कोर्ट की दहलीज तक ये मामला पहुंचा हुआ है। लेकिन हम आगे बढ़े, आज के अतिथियों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो में आप ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से एक हाई राइज सोसाइटी है,
उस चारों तरफ हाई राइज सोसाइटी है, उसके बीच में जो झोपड़पट्टी है, बंगाली टोला इसे कहा जाता है, यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 19 से ज्यादा, ये कहा जा रहा है कि 20-22 लाउड स्पीकर्स नियत समय पर हर रोज 5 बार इस कदर बजते हैं कि लोगों की तबीयत खराब होती है, दवाइयां लेनी पड़ती है, यहां तक कि बुजुर्गों की स्थिति बद से बदतर होने लगती है, वो हल्का परेशान होने लगते हैं। जरा 15 सेकंड का एक वीडियो है, आप ध्यान से सुनिए। एक साथ इतनी आवाजें जो नियत डेसिबल से कहीं ज्यादा, वो किस तरीके से लोगों को परेशान करती है। जो चीजें हैं उनकी आवाजें तो आ रही है, लेकिन इन आवाजों के बीच में जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड वॉइस है उस पर जरा गौर करिए। एक नियत समय, दोपहर का समय, बहुत सारे बच्चे स्कूल से आते हैं, बुजुर्ग वो आराम करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये आवाज शुरू होती है वो परेशान करती है लोगों को। ये वही बंगाली टोला है जहां पर एक साथ कई लाउड स्पीकर्स रोज लोगों को परेशान करते हैं। धर्म के नाम पर यह ध्वनि प्रदूषण, एक बार फिर से जरा सुन लीजिए। ये पूरी ओरिजिनल ऑडियो हमने आपके सामने रख दी। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, हमारे संवाददाता ने इस ऑडियो को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और जब ये हमारे सामने आया तो बड़ा सवाल यही था कि धर्म के नाम पर ये ध्वनि प्रदूषण, क्या अल्लाह लाउड स्पीकर से अगर आज़ान नहीं दी जाए तो वो नहीं मानेंगे? और ये कहाँ लिखा है? क्या इस्लाम में ऐसा लिखा हुआ है कि लाउड स्पीकर से ही आज़ान देने पर वो कबूल होगी? ये तमाम सवाल होंगे आज चर्चा का विषय। और सीधे अब अतिथियों से आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ आज विशेष रूप से जुड़ रहे हैं इस पूरे मुद्दे को अदालत तक ले जाने वाले हमारे साथ पूर्व नौसैनिक महेंद्र सप्रे जी जुड़ेंगे। महेंद्र जी अपनी आप बीती आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ शिवसेना का पक्ष रखने के लिए यानी सरकार का पक्ष रखने के लिए राजपंत साहब होंगे। हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज होंगे। साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम साहब, आपको हम सबको देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ एडवोकेट संदीप मिश्रा भी जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। लाउड स्पीकर पर आजान सेना भी परेशान। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सीधे सबसे पहले हम पूर्व नौसैनिक महेंद्र सप्रे साहब के पास ही चलना चाहते हैं। महेंद्र जी की आप बीती, आज आप भी पहले उनकी जुबानी सुनिए। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से करती हूँ। और इस बात का अंदाजा यहाँ पर हम बैठ के आसानी से लगा सकते हैं कि जब एक नियत डेसिबल से ज्यादा शोर हमारे कानों तक पहुंचता है तो क्या परिस्थिति होती है। आपने ये मुद्दा अब अदालत तक आप लेकर पहुंचे हैं। मैं चाहती हूं कि आज आप अपने मन की बात और वो तकलीफ जो आप सह रहे हैं उसे देश के सामने रखिए। महेंद्र जी। जी, शुक्रिया की तरफ से। हमारा है कि लाउड स्पीकर्स ये कोई मजहबी मामला है कि उनके मजहब में इनकी लाउड स्पीकर्स ऐसे। मन जी, आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। ऑडियो की थोड़ा सा ट्रबल है, ये मैं प्रॉब्लम सही करवाती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। हालांकि शुरुआत मुझे आपसे ही करनी थी, लेकिन ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। आपका ऑडियो ट्रबल कर रहा है थोड़ा सा, प्लीज़ पैनल से ठीक कराइए। राजपंत साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि सरकार, एक उम्मीद होती है सरकार जब आती है, लोग ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी सारी परेशानियों को हरने वाली सरकार है। यहाँ तो एक शख्स, सेना का वीर सपूत, 75 साल का बुजुर्ग नौसैनिक,
ये मांग करता है 500 बार, 1 2 3 4 बार भी नहीं, चलिए 10 बार मान लेते हैं, 500 बार कंप्लेन की जाती है पुलिस में, कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर तो मजबूरी में अदालत का दरवाजा। किससे डर लगता है? प्रशासन क्यों डरता है, क्यों कांपता है ऐसी परिस्थितियों को रोकने से? नमस्कार सर्वप्रथम। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से महेंद्र सप्रे जी को, जहां तक मेरा अनुमान ठीक है कि इनका पूरा नाम महेंद्र सप्रे है, और महेंद्र सप्रे जी को जो भी मतलब कष्ट हुआ और जो भी परेशानी आज भी हो रही है, उसके लिए बिल्कुल मैं उनसे शर्मसार हूं। मैं इस प्रकार की उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, इस प्रकार से जो उन्होंने आज कंप्लेंट करी है, जो पीछे पूर्व में उन्होंने जो कंप्लेंट करी है, और लगभग जिस प्रकार से आपके द्वारा ज्ञात हुआ, क्योंकि 500 कंप्लेंट हैं तो बहुत ज्यादा है जो जिसका, और जहां तक मेरे भी संज्ञान में है ये मामला, जो अभी मैंने इस पे पूछा है जहां, और मेरे को यही पता चला है बंगालीपुरा में जो स्लम है वहां पर वडाला के पास इस प्रकार से एक गतिविधि हो रही है। तो दूसरी बात मैं बताऊंगा, महेंद्र सप्रे जी को हमारे सेना में रहे और एक उनके लिए पूरे देश उनके आगे, सेना के आगे वैसे ही नतमस्तक रहता है। और दूसरा, आज ऐसी सरकार है जो हर प्रकार से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके लिए तो कार्य करेगी। लेकिन जिसके लिए सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, आज उन्हीं के साथ हम दोबारा गठबंधन में हैं, और इस प्रकार का कोई भी किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और दूसरी बात, ये जो लाउड स्पीकर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित डेसिमल है, उसके ऊपर जो चलाया जाना है, उसकी आवाज की वजह से, और जहां तक मुझे एक और बात भी पता चली है कि महेंद्र जी को शायद हृदय की थोड़ी मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है इनको जी। तो वो भी है, और मैं उसके लिए भी चाहूंगा कि इनको इस प्रकार से जो परेशानी हो आगे ना हो। और लेकिन अब सबसे बड़ी बात देखिए लावली जी, ये है कि ये जो मामला है इस समय हाई कोर्ट में, जो किसी भी कारण से हाई कोर्ट में इस समय पहुंच चुका है, जो कंप्लेंट के ऊपर, इनके कंप्लेंट्स के ऊपर कार्य नहीं हुआ या जैसे भी, तो हाई कोर्ट में अगर मामला है तो आज मेरे ख्याल 12 जून का इनको समय दिया गया है, 12 जून की डेट दी गई, जहां तक मैं सही हूँ। तो 12 जून की डेट दी गई है, तो देखिए उस पर क्या डिसीजन होता है, क्योंकि अब जब हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है तो उस पर तो मैं समझ सकता हूँ कि हाई कोर्ट में तो एक बुजुर्ग मजबूरी में पहुंच गया, क्योंकि ना तो सरकार ने सुना, ना तो प्रशासन ने सुना। और आपके पूरे कमेंट में मैंने आपको 2-3 बार सुना कि किसी भी धर्म को परेशानी नहीं होने देगी। ये बार बार इतना डाइल्यूटेड आप लोग क्यों हो जाते हैं? यहाँ साफ जाहिर है कि महेंद्र सप्रे जी पूर्व नौसैनिक हिंदू धर्म से आते हैं, और हिंदू धर्म के कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार नहीं, हजारों बार ऐसी कंप्लेनेंट सामने कर चुके हैं। क्योंकि किसी भी धर्म में ईश्वर की प्रार्थना करना ये पर्सनल प्रैक्टिस होती है। ये लाउड स्पीकर लगा के इस तरह से परेशान करना तो ये पहला मामला तो है नहीं, तो आपकी सरकार को तो इससे पहले ही संज्ञान में लेना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लावली जी, देखिए बात आप जहां तक मैं समझ पाता हूं या जहां तक है वो ये है कि देखिए सरकार, बिल्कुल सरकार जो होती है हर धर्म की होती है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो इस समय पोजीशन है, जो अगर हम कहते हैं हिंदुत्व के ऊपर ही हम हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हम गठबंधन पूर्व में थे और आज हम उसी गठबंधन में हैं। आज हम हिंदुत्व की राह पे हैं। आज हमें जय श्री राम कहते हुए कोई शर्म नहीं आती। आज हम अपना गर्व से सर ऊंचा करके जय श्री राम बोलते हैं। और दूसरी, आप ये समझिए कि अगर आज इस तरह से जो सरकार चल रही है, मैं नहीं समझ सकता कि किसी को भी, जहां तक महेंद्र जी को भी और किसी और अन्य को भी, इनके साथ जो और भी लोग हैं जिन्होंने शायद कंप्लेंट करी है, जहां तक मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं है, शायद महेंद्र जी ज्यादा बहुत सारे तो ऐसे लोग होंगे जो कंप्लेंट भी नहीं कर पा रहे होंगे, रोज इस दर्द और इस पीड़ा को सह रहे होंगे। ये तो महेंद्र जी की हिम्मत है कि वो सामने आए और उन्होंने कंप्लेंट्स के साथ साथ अदालत का भी दरवाजा खटखटाया। महेंद्र जी के पास अब जरा जाना चाहती हूँ। महेंद्र जी, अभी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? तो समय चाहती हूँ जरा एक बार फिर से पुनः जो हमने बात शुरू की थी, वो पीड़ा, वो दर्द जो आप सहते आए, आपने कई कंप्लेंट्स की, आपने यहाँ तक कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे पता चला कि आपने होम मिनिस्ट्री तक लेटर लिखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ एंड फाइनली आपको अदालत मूव करना पड़ा, अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। ये पीड़ा, ये दर्द देश के सामने जरूर रखिए। देखिए 2017 से ये मामला चलता आ रहा है।
हमने 2017 से इसको रिटर्न कंप्लेंट्स की मांगी है, प्रोफेसर स्टूडेंट्स हेकर्स के रेसिडेंट सब ने सिग्नेचर देके पुलिस स्टेशन पर पहुंचाई, लेकिन उससे कोई फायदा हुआ नहीं। फिर 100 पे हम फोन करते हैं, वो बोलते हैं ये है कि जो पुलिस है और हमारा एक सिद्धांत है कि हमारे कोर्ट भी इतना नहीं जानते कि डेसिबल का मतलब क्या है। जो डेसिबल लेवल एक्ट में लिखा हुआ है, वो 45 और 50 है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन रहिवासी एरिया में जी। आप अगर कोई भी मीटर लेके सामने रखेंगे तो घर में भी 50 दिन में आपको 50 के नीचे क्या है, जब आपको बिल्कुल सोने का है उस टाइम। तो हमारा मैं कहना है कि हाउस स्पीकर बाहर लगाना ये अवैध है, तो किसी कायदे में बैठता बिल्कुल ठीक है। महेंद्र जी, फिर से आपके ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जितनी बात मुझे आपकी समझ में आई, देखिए ये चीज स्पष्ट आप ये हर जगह ये इसका रूल एंड रेगुलेशन है। सर्टेन डेसिबल 45 to 50 डेसिबल तक ही हियरेबल होता है। इससे ऊपर आप जैसे जैसे धीरे चले जाते हैं वो परेशानी बढ़ाता है, ध्वनि प्रदूषण को जन्म देता है। और जब एक साथ 5 बार लाउड स्पीकर्स चलते हों, एक साथ एक जगह पर कई लाउड स्पीकर्स चलते हों, तो ये पूरा 80 to 90 डेसिबल, कई बार 90 से एबव भी हो जाता है। तो सोचिए लोगों की क्या हालत होगी। हाजी नाजिम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी नाजिम साहब, क्या इस्लाम ये कहता है कि लाउड स्पीकर से आजान करिए तभी स्वीकार होगी, तभी कबूल होगी? देखिए लवली जी, मेरे इस्लाम के अंदर लाउड स्पीकर का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन दूर तक आवाज जाने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन अगर आप मेरे इस्लाम की बात करें तो मेरे इस्लाम के अंदर लाउड स्पीकर का कोई महत्व नहीं है, ना लाउड स्पीकर है। लेकिन हाँ कि दूर दूर तक आवाज जाए कि सबको नमाज पढ़ने के लिए, इसलिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं। दूर दूर तक आवाज जाने का मतलब क्या है? क्या लोगों को पता नहीं कि इस सर्टेन टाइम पे मुझे ये प्रार्थना कर रही है? क्या याद दिलाया जाता है क्या? देखिए लवली जी, आप अजान का मतलब तो देखिए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अभी ये बताइए नमाज के लिए तो पढ़ जाती है अजान वो? नहीं, अल्लाह अकबर का मतलब क्या हुआ? अल्लाह अकबर का मतलब क्या हुआ? अल्लाह सबसे अल्लाह बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आप दूसरे धर्म के दिमाग में भी ये बात क्यों डालेंगे जबरदस्ती? हिंदू धर्म फिर कहेगा हमारे लिए हमारा ईश्वर बड़ा है, वो लगाए लाउड स्पीकर। मैं तो सिर्फ अपने धर्म की बात करता हूँ, मैं दूसरे नहीं तो आपके ही धर्म में ये जबरदस्ती थोपने वाली बात हुई ना। ये जबरदस्ती थोपना क्यों? ये जबरदस्ती लाउड स्पीकर के माध्यम से थोपना क्यों? ये बताइए कहाँ थोपने वाली बात है? भाई मैं तो अपने, अरे भाई आपने खुद कहा ना कि इस्लाम में ये नहीं लिखा हुआ है कि लाउड स्पीकर से आजान हो, तो ये बार बार लाउड स्पीकर से चिल्लाने की जरूरत क्यों है? ये ध्वनि प्रदूषण पैदा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये आपके साथी, आपके साथ बैठे हुए महेंद्र सप्रे साहब, उनके जैसे बुजुर्गों को, बच्चों को परेशानी होती है, डॉक्टरों तक जाना पड़ता है, दिल की बीमारी हो जाती है। हाजी नाजिम साहब, लाउड स्पीकर है उन्हीं से परेशान। हाजी साहब की आवाज भी कट रही है। मैं हाजी साहब के पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी भी हैं और एडवोकेट संदीप मिश्रा जी भी हैं। आप दोनों का रिएक्शन चाहिए मुझे सर, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए बार बार कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी जी आपके लिए प्रश्न छोड़कर जाती हूँ और फिर ब्रेक ले लेती हूँ। प्रश्न ये है कि जब ये खुद ही कह रहे हैं कि इस्लाम में लाउड स्पीकर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये बताना, दूर दूर तक आवाज पहुंचाना, तो ये तो फिर एक विशेष धर्म को दूसरे धर्मों पर थोपना, ये कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी है? महाराज जी, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्म पर क्या थोपेंगे क्या आवाजों को, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर? जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार जानती है, यही नहीं पूरे देश में जिस प्रकार से लाउड स्पीकर के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा है, और इसके कई बार काफी लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। हमें याद है कि मुंबई से सोनू निगम ने भी एक बार इस पर टिप्पणी किया था, जो बहुत अच्छे गायक है, उससे बड़ी बवाल हो गई थी। लोगों ने उनको कहा कि ये तो, और तमाम सरकारें कई बार, जब इसके पहले की सरकारें थी, उन्होंने तुष्टीकरण किया, जिसकी वजह से सरकारें आज बदल गई।
लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक हमारे सेना के रिटायर्ड व्यक्ति करीबन 500 पत्र दे चुके, 500 शिकायत कर चुके हैं और वहां की शासन प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय है। और अभी जो पहले जिम्मेदार व्यक्ति बोल रहे थे कि जी अब तो हाई कोर्ट में चला गया है, इसलिए हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने रोका नहीं है कि भाई इस पे कोई कार्रवाई सरकार न करे। सरकार को तो फौरी तरह से तुरंत उसको प्रतिबंधित करने चाहिए, उसको जो रूल है उसके अंतर्गत लाने चाहिए। तो हाई कोर्ट ने ये आदेश थोड़े दे दिया कि नहीं अभी मनमानी करते रहे जब तक मैं आदेश नहीं देता हूँ। तो ये सब कहीं ना कहीं निकम्मापन है वहां की शासन प्रशासन की। मूल विषय है, अभी देखो जो हाजी नाजी साहब कह रहे थे कि जी अल्लाह अकबर का मतलब क्या है। लावनी जी आप देखो कि अल्लाह का मतलब कि अल्लाह के सिवा उनसे बड़ा कोई नहीं है। आप जरा सोचो, दूसरे मजहब और दूसरे धर्मों को इसका मतलब कुछ प्यार है भाई। हम तो कह रहे हैं कि भगवान श्री राम अखिल ब्रह्मांड के नायक है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। हमारे महादेव से बड़ा कोई नहीं है, ब्रह्मा विष्णु से बड़ा कोई नहीं है। आप कैसे कह सकते हो भाई? आप कैसे कह सकते हो? अजान से आपको क्या दिक्कत है ये बताइए। नहीं, आजान से दिक्कत नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर से आजान से दिक्कत है। हाजी नाजिम साहब एक बात को समझिए, आजान लाउड स्पीकर से, आपने खुद कहा कि इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके इस लाउड स्पीकर के शोर की वजह से एक बुजुर्ग नौसैनिक को, जिसको दिल की बीमारी है, दवाइयां ले रहे, उनको अदालत तक पहुंचना पड़ा। ये तो एक आज एक उदाहरण है क्योंकि वो सामने आ गए। बीते इतिहास को पलटकर देख लीजिए कि क्या हालात है। लवनी जी, जिस सऊदीया से इस्लाम का अभ्युदय हुआ वहां पे खुद लाउड स्पीकर पे वही लग चुका है। सऊदी अरब में, बिल्कुल ठीक कहा आपने। रमजान में सऊदी अरब में लाउड स्पीकर पर बैन कर दिया गया। दूसरी बात, लेकिन भारत में नहीं हो रहा है क्योंकि हाजी नाजिम साहब जैसे लोग यहाँ पर रहते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें आजाद से विरोध नहीं है भाई। आजाद को आप करोगे, लेकिन दूसरे को क्यों जबरदस्ती सुना रहे हो? आप दूसरे को जबरदस्ती क्यों परेशान कर रहे हो? अगर हाजी नाजिम साहब देखिए आप क्या कह रहे हैं, सुनिए हाजी नाजिम साहब को। तो हाजी नाजिम साहब ठीक है, चटमल जी आपके इसी मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, हाजी साहब के पास जरूर। हाजी साहब, आजान से दिक्कत नहीं, लेकिन लाउड स्पीकर से आजान, इससे दिक्कत है। आजान आपकी अपनी प्रार्थना करने की एक प्रैक्टिस है, आप उसे करिए, लेकिन उसके लिए लाउड स्पीकर पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? इस्तेमाल होता है क्या? मंदिर पे इस्तेमाल नहीं होता? 5 बार होता है क्या मंदिर में? कब 5 बार होता है क्या कि सुबह से लेकर शाम तक 5 बार होता है? चक्रपाणी जी जवाब दीजिए। हमने कभी आज तक किसी का विरोध नहीं करा और हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें लाउड स्पीकर से परेशानी है, लेकिन हमारी अजान लाउड स्पीकर से पढ़ी जा रही है। आप लोगों को परेशानी है, आप लोगों को उससे परेशानी है। ये बताएं क्या दिक्कत? लेकिन अगर आप लेकिन चक्रपाणी साहब वो सुनेंगे नहीं, वो सुन नहीं रहे हैं। एक तरफ लाउड स्पीकर से अजान का शोर करते हैं और यहाँ पर भी लगातार बोल रहे हैं, शोर कर रहे हैं, आपकी बात उन तक नहीं जा रही है, मुझे लग रहा है वो सुनने को तैयार नहीं है। आप सुन ही नहीं रहे हैं हाजी नाजिम, आप सुन ही नहीं रहे हैं। बार बार सब यही बोल रहे हैं कि आजान से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर से आजान से होने वाली ध्वनि प्रदूषण से परेशानी है। आप सड़क रोक देंगे नमाज के लिए, लोगों को परेशानी होगी। आप आजान में करेंगे, लाउड स्पीकर से लोगों को परेशानी होगी, तो ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो नहीं चलेगा। चलिए महेंद्र जी एक बार फिर से जुड़े। संदीप जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन महेंद्र जी की मन की बात बार बार रह जा रही है। महेंद्र जी थोड़ा सा आप बताएं कि आपकी जो जहां पर आप लोग रहते हैं वो कैसा एरिया है, और सामने जो बंगाली टोला जिस झोपड़पट्टी की बात हो रही है, वहां से किस तरीके की और ज्यादा जानकारियां और वहां की वजह से किस तरह से लोग परेशान रहते हैं? महेंद्र जी देखिए, भीड़ बहुत है, 19 मदरसे और मस्जिद और दरगाह है, और सिर्फ आजान नहीं, यहाँ तो क्या होते जो आए हैं वो दरगाह से बच्चों के लिए आए थे, रात में अभी जो सुबह उठाने के लिए नमाज के लिए, ये सब कुछ लाउड स्पीकर से। बात यह है कि सऊदी ने भी मान लिया है कि लाउड स्पीकर से परेशानी होगी। सबको मालूम है कि अगर लाउड स्पीकर से
पुलिस को भी मालूम है, कोर्ट को भी मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम सीधा आता है कि ये जो एक्ट में डेसिबल लेवल लिया है उससे प्रॉब्लम आता है। ना तो पुलिस को डेसिबल का मतलब मालूम है, ना तो कोर्ट को डेसिबल की मतलब मालूम है। 45 और 50 डेसिबल के ऊपर जा ही नहीं सकती किसी भी स्थिति, क्योंकि रहिवासी एरिया, एजुकेशन एरिया जी जी 50 बिल्कुल एक सर्टेन डेसिबल के ऊपर से परेशानी शुरू हो जाती है। आप बार बार, क्योंकि कोर्ट इंटरवीन कर चुका है। संदीप जी, सीधे आपके पास आते हुए, अगर हम स्टेट कोर्ट्स की बात करें तो कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर हाई कोर्ट्स ऐसे डिसीजन दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो 2005 में इस पर संज्ञान ले लिया था, लेकिन स्थिति बदल नहीं रही है। अब देखिए, नया मामला फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया। संदीप जी सुनिए जी, मैं जी आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपकी आवाज बार बार, आई एम सॉरी, बार बार इंटरप्ट कर रही है। जो बातें मुझे जितनी समझ में आ रही है मैं उन्हीं बातों से आगे लेकर प्रश्न जा रही हूँ। संदीप जी, संदीप जी का ऑडियो प्लीज ओपन कीजिए। संदीप जी बोलिए। जी संदीप जी, संदीप जी, शायद संदीप जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। मैं राजबंस साहब आपके पास आ रही हूँ। आप देखिए किस तरीके से परिस्थितियां बन रही है। वो कह रहे हैं कि आप हाजी नाजिम को भी सुन रहे थे, आपने संदीप आपने पूर्व नौसैनिक को भी, उनको भी सुना। ये बड़ा अजीब हो जाता है कि धर्म के नाम पर जो चाहेंगे वो करेंगे। धर्म के नाम पर सड़क पे जाम लगा देंगे, धर्म के नाम पर लाउड स्पीकर लगा देंगे, और जब इस पर ऑब्जेक्शन हो तो सीधे सीधे दूसरे धर्म जो इस्लाम से नहीं आते यानी हिंदुओं को टारगेट करेंगे। जबकि कहीं पर भी, क्योंकि मुझे पता है कि अभी बहुत सारे लोग नवरात्रि का बात करने लगते हैं, लेकिन 9 दिन ना, 365 दिन नहीं, 365 दिन 5 बार, ये तो अति है। राजपुंज जी। प्रकार से जी लावनी जी, जिस प्रकार से हाजी साहब बोल रहे थे, मतलब बड़ा अजीब लग रहा था कि आप किस, मतलब इस तरह से इतना जोर जोर से आप बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। कम से कम आपको और कुछ नहीं, इस समय उनको, जो एक बुजुर्ग आदमी है, हमारे सेना के हैं, वो किसी धर्म और जाति को उनको मत लीजिए। उनको एक परेशानी हो रही है, वो ठीक है, सरकार अपना काम करेगी। इस बात को ऊपर तक मैं भी अपने मंत्रालय में इस बात को रखूंगा, और जरूर इस पे कोई ना कोई कार्यवाही अवश्य संभव है, हो पाएगी और होगी, जरूर होगी। और लेकिन जो इस परेशानी हो रही है, इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मतलब क्या साबित करना चाहते हैं कि अजान होगी, अजान ये होगा? अरे भाई, एक कम से कम सांत्वना तो दे सकते हैं, कम से कम इस तरह बोल तो सकते हैं। एक बुजुर्ग आदमी करके तो आप बोल सकते हैं। जिस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, पीछे आप पूर्व में देखिए, नहीं बता पाएंगे अजान का मतलब क्या होता है। एक बार सुन तो लो, समझ तो लो। अरे अच्छे की बीमारियां दूर हो जाती है। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? मेरे से हनुमान चालीसा पूछिए। लवली जी, ये जो लाउड स्पीकर का जो मैटर है ना, इसे बंद करने की जो बात बाहर कर रहे हैं ना, ये लाउड स्पीकर से कहा दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इनको अजान से है। अजान से दिक्कत है। थोड़ा सा तो आंख में पानी ले आइए। आपके साथ एक बुजुर्ग नौसैनिक बैठे हुए हैं, 75 वर्ष के हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि अजान से परेशानी है, लेकिन लाउड स्पीकर के शोर से परेशानी है। आप किसी ने बोले नहीं है क्या? ये क्या बात, आप क्या तर्क दे रहे हैं? आपका भी, आप भी जिस तरीके से लगातार चिल्ला रहे हैं, ये भी परेशान कर रहा है लोगों को, ये भी परेशान कर रहा है इस पैनल में बैठे हुए लोगों को। देखिए महेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। महेंद्र जी। हाँ जी, देखिए, आसान FM पे भी दे सकते हैं, टेलीविजन पे भी दे सकते हैं, जो मैं बंद कर सकता हूँ। जब वो लाउड स्पीकर पे देते तो मेरे हाथ में कुछ गलत तथ्य पेश ना करें। बिल्कुल मुझे सुनना, गलत तथ्यों का। अरे हाजी साहब, उनको सुन तो लीजिए। वो पूर्व नौसैनिक है, बुजुर्ग हैं, उम्र दराज है। इस पैनल में हर कोई उनको सुन रहा है। थोड़ी सी तो शर्म कीजिए, थोड़ी सी तो लज्जा रखिए। बोलिए महेंद्र जी, आप बोलिए। महेंद्र जी, आप प्लीज बोलिए। FM रेडियो पे दे सकते हैं, टेलीविजन पे दे सकते हैं, जो एक आदमी बंद सकता है, उसको अगर नहीं सुनिए उसकी तकलीफ हो रही है। लेकिन ये लाउड स्पीकर पे देने का मतलब ही नहीं। सबने एक्सेप्ट किया हुआ है कि लाउड स्पीकर पे आजान देना सब तक
ट्रबल है, सबको प्रॉब्लम है। सऊदी अरेबिया कुछ बोल रहे हैं कि आजान 30% है। चलिए ठीक है लवली जी, मैं इनकी बातों का जवाब। हम क्यों परेशान झेले? हमारा तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इनके 19 5 बार आजान करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। मैं आती हूँ, मैं अभी सीधे संदीप जी के पास अब जाना चाहती हूँ। संदीप जी, कोर्ट तक मामला पहुंचा, 2005 का मैंने जिक्र किया था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था, उसके बावजूद इस भी स्थिति नहीं बदल रही है। महेंद्र जी एक पॉइंट बार बार उठा रहे हैं कि जो डेसिबल सेट किया गया है उसका मतलब ही लोग नहीं समझते हैं, ना सरकार ना प्रशासन, यहाँ तक कि वो कह रहे हैं न्यायालय में भी ये क्लियर नहीं है, इसीलिए तो ये मसला बार बार कोर्ट की दहलीज तक पहुंचता है। संदीप जी, यहाँ पे शिवसेना के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और अगर आपको याद होगा अभी पिछले साल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सबसे पहले अपने मंदिरों के लाउड स्पीकर जो है या तो उनकी आवाज कम कर दी या उनके लाउड स्पीकर का मुंह जो है मंदिर की तरफ कर दिया था। और इसका नतीजा ये हुआ था कि जितने भी मस्जिदें थी वहां पे भी लाउड स्पीकरों की आवाज कम हो गई। वह ऐसे नहीं कम हुई, सुप्रीम कोर्ट का 2005 का जो जजमेंट है वह कहता है कि या तो लाउड स्पीकर आप धीमी आवाज में यूज करेंगे या फिर उस लाउड स्पीकर का रुख जो है आपके इंटरनल होगा, ये नहीं कि आप सड़क पे शोर करें। तो 2005 का जो सेटल्ड लॉ है, हमें किसी हाई कोर्ट के कानून की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से सेटल्ड है। इसी ऑल ऑफ इंडिया, पूरे भारत के अंदर हर राज्य यह स्वतंत्र है इसी आधार पर कार्यवाही करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है 2005 का, कल को जब मुंबई हाई कोर्ट के सामने जाएगा तो हमारे शिवसेना के मित्र शायद इस बात को अच्छी तरह से रखेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का सेकंड लॉ है तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और हमें करने की अनुमति दी जाए। जी जी, लेकिन सवाल यही है ना कि मैंने जो पहला मेरा मूल प्रश्न यही था कि ये जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो इस पर क्यों नहीं संजीदगी दिखाई गई। 2005 से आज हम लोग 2023 में चले आए, स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। ये पहला केस नहीं है, लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। और फिर से हाजी साहब आपके पास आते हुए मुझे लगता है कि अब आप स्थिर जगह पे हैं और आपकी ऑडियो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी। हाजी साहब, बड़ा शांति से आप समझने की कोशिश कीजिए। आजान पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन सवाल वहां पर खड़ा हो जाता है जब आपकी वजह से मेरी नाक तक अगर कोई बात आ जाती है, वहां से जहां से मेरी सीमा शुरू होती है वहां से परेशानी लोगों की शुरू होती है, वहां से अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन होता है। आप आजान पढ़िए, ईश्वर को आप याद कर रहे हैं तो पर्सनल प्रैक्टिस है। ये लाउड स्पीकर लगाकर चिल्लाना, क्या इसी से ही अल्लाह सुनेगा? ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा भया खुदाए, यही कहा गया है ना। ये क्या तरीका है? देखिए लवनी जी सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताता हूं कि अजान लाउड स्पीकर में इसलिए पढ़ी जाती है कि दूर दूर जो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं वो अजान की आवाज सुनिए लवनी जी, इसलिए ही अजान पढ़ी जाती है लाउड स्पीकर में। लेकिन आप ये बताएं, आपको अजान से दिक्कत है लाउड स्पीकर से? लाउड स्पीकर से अजान से दिक्कत है, लाउड स्पीकर द्वारा दिए जाने वाले अजान के शोर से दिक्कत है। लगाए जाते हैं वहां आरती होती है नहीं, उससे हमें तो कभी परेशानी नहीं हुई। तो हमें तो कभी नहीं कहा कि हमें परेशानी होती है। वो जो आरती होती है उससे एक साथ कहां पर चीखना चिल्लाना होता है। एक नियत समय पहले सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात में नाइट ड्यूटी करके जाते हैं, उन्हें सुकून चाहिए होता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग जिनकी दवाएं चलती हैं, उन्हें सुकून चाहिए होता है। सुबह फजर की नमाज, फिर 1 बजे, फिर 4 बजे, फिर उसके बाद 6 बजे, फिर 7:30 बजे। अरे साहब, आजान का मतलब आप मत बताइए। यहाँ इस्लाम की नजर से कार्यक्रम नहीं चल रहा है कि मैं आजान का मतलब समझूं। मुझे आपसे समझना था कि लाउड स्पीकर से आजान की आपके इस्लाम की प्रैक्टिस है, आपने कहा नहीं है, तो फिर ये तो जबरदस्ती थोपना हो गया है ना। आप थोप क्यों रहे हैं? क्यों अल्लाहू अकबर आप करिए ना, मेरे लिए मेरा ईश्वर बड़ा है। ये तो आप थोप रहे हैं जबरदस्ती, ये तो आप थोप रहे हैं जबरदस्ती। हम तो सत्य सनातन को मानेंगे, सत्य सनातन के महाराज जय श्री राम। हम क्यों अल्लाहू अकबर फिर सुनेंगे जबरदस्ती? स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, स्वामी चक्रपाणी जी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अजान इसलिए पढ़ी जाती है कि शांति रखिए, टीवी जी याद मत करिए। देखिए समस्या ये है कि माननीय कोर्ट को या अन्य और लोगों को भी होली आता है तो दिखाई देता है कि जी पानी कितना नुकसान हो रहा है, और दीपावली आता है तो प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दिखाई देता है। लेकिन सालों भर इस प्रकार से लाउड स्पीकर लगा करके जो प्रदूषण हो रहा है उसको कोई नहीं दिखाई दे रहा है, और हाजी साहब जैसे लोग उसकी पैरवी करते हैं।
सवाल इस बात का है, आपके नमाज से, आपके अजान से हमें कोई आपत्ति नहीं भाई। ये बताओ कि आप कह रहे कि नहीं हम तो चिल्लाएंगे जी, घर घर बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या उसके लिए लाउड स्पीकर लगा के घोषणा की जाती है? अगर आप धार्मिक होंगे तो आप अपनी घड़ी में टाइम लगा लीजिए। अब तो सबके पास अब व्यवस्थाएं हो गई है और वो समय पे बच जाएगी। आप जाओ, चलो जाओ मस्जिद में जाकर के अपना जो है उस जाकर के नमाज पढ़ो, कौन रोकता है? लेकिन आप लाउड स्पीकर से चिल्लाओगे कि नहीं जी सभी लोग उठ जाओ, मतलब इतने निकम्मे सब लोग हो चुके हैं कि सोते ही रहते हैं। अरे समय से उठ जाओ भाई, 3:30 बजे जिसको तो अगर धर्म की प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें अपनाई जा सकती हैं, ऐसी चीजें क्यों नहीं अपनाई जाती, ये भी प्रश्न है। हालांकि चलिए समय की कुछ सीमाएं हैं, मुझे बीच में आपको रोकना पड़ा चक्रपाणी महाराज, लेकिन बस बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आकलन अब सभी को इस पर करना होगा। हर बार कोर्ट की दहलीज तक जाने से या कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से काम नहीं बनेगा। सरकारों को जागरूक होना होगा और इसके लिए बाकायदा एक कानून बनने की जरूरत है। मैं उम्मीद करती हूं कि जब ऐसा कोई कानून बनेगा तो निश्चित रूप से धर्म के नाम पर होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक जरूर लगेगी। महेंद्र जी, आपका विशेष रूप से धन्यवाद। हालांकि ऑडियो की थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी आपकी मन की बात देश ने सुन ली है, वो समझ रही है आपकी पीड़ा, और मुझे उम्मीद है कि आपकी पीड़ा जो सरकार के प्रतिनिधि हमारे साथ इस पैनल में थे उन्होंने भी सुना है, और आपकी पीड़ा को जल्द दूर करने के प्रयास सरकार द्वारा जरूर किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।